पता है क्या टेम्परेचर है आज? पता है क्या टेम्परेचर है आज? +13। मतलब दिसंबर में ये मिल जाए तो ये तो ब्लेसिंग होती है। जैसे पाकिस्तान में बारिश होती है ना तो ब्लेसिंग होती है, यहाँ पर जिस दिन सूरज निकला हो ना उस दिन ब्लेसिंग होती है, सनलाइट। तो एनीवेज सॉरी, इतनी बुरी तरीके से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, आप लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन ना ये सनलाइट। लेकिन मैं जा रही हूँ अभी क्रॉस आयरन। क्रॉस आयरन आपको पता है क्या है? क्रॉस आयरन एक मॉल है जो कि मेरे घर के काफ़ी करीब है, वहाँ पे जा रही हूँ मैं। और मैंने वहाँ से बड़ा कुछ लेना है, लेकिन आपको पता है मैं हमेशा जल्दियों में होती हूँ। और उमर कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम और मैं जा रही हूँ अपनी शॉपिंग के लिए। तो मैं अभी गाड़ी में बैठी हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि सिलसिला क्या है, क्यों जाना पड़ा मुझे क्रॉस आयरन इतनी जल्दी में। वेलकम बैक। यहाँ मैंने खुद को पॉज इसलिए किया क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ पे बोलने लगी थी तो एक मेरी साथ वाली जो गाड़ी पार्क हुई हुई थी उसमें एक खातून थी और उन्होंने मुझे देखना शुरू कर दिया जैसे कि मैं पागल हूँ जो अपने फ़ोन से बात कर रही हूँ। लाइक इज़ इट एबनॉर्मल इन 2020? इट्स ऑलमोस्ट 2021। इज़ इट एबनॉर्मल टू टॉक टू योर फ़ोन? आई डोंट थिंक इट इज़। पर लेकिन उन्होंने मुझे स्टेयर करना शुरू कर दिया और वो कुछ रख रही थी अपनी डिक्की में, तो मैंने कहा अच्छा चलो फारिग होती हैं तो फिर मैं बोलना शुरू करती हूँ। लेकिन देन शी वाज टेकिंग सो लॉन्ग, तो मैंने क्या किया, मैंने मुंह पे मास्क चढ़ाया और फिर मैंने आपसे मुखातिब हुई। वेलकम बैक। अभी सीधी सनलाइट जो है ना मेरी आंखों में पड़ रही है और मैं पहुंच गई यहाँ पे क्रॉस आयरन। मैंने पार्क भी कर लिया है और मैंने पार्क तो करना था शॉपर्स ड्रग मार्ट के सामने, पर मैं यहाँ पर आ गई हूँ टॉमी हिलफिगर के सामने। मेरे ख्याल से दूसरा भी पास ही है। आई जस्ट गो एंड चेक वेयर इट इज़। तो मास्क मैंने मुंह पे चढ़ा लिया, मैं अंदर जा रही हूँ। मैंने आपको बताया तो है नहीं किस लिए आई हूँ मैं। उमर की बर्थडे आने वाली है थोड़े दिन में, उनके बर्थडे के लिए कोई प्रेजेंट लेने आई हूँ मैं। तो लेट्स सी क्या मिलता है आज के दिन में। और मौसम बहुत अच्छा है, दैट्स द प्लस पॉइंट फॉर टुडे। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे क्रिसमस की भी डेकोर हुआ होगा, तो मैं जैसे ही एंटर हुई तो क्रिसमस का डेकोर हुआ था, तो मैंने कहा चलो उसकी वीडियो बना लेते हैं और आपके साथ शेयर कर देते हैं। इस मॉल में मैं पहले भी आई हुई हूँ और इस मॉल की मैंने वीडियो भी पहले शेयर की हुई आप लोगों के साथ। यहाँ पर आना जाना रहते हैं बिकॉज दिस इज़ द क्लोजेस्ट मॉल टू आवर हाउस। और आज क्योंकि सनी था और बिल्कुल भी रोड्स पे स्नो नहीं थी तो मैं खुद ही निकल आई। मैंने कहा चलो ठीक है, ड्राइविंग आसान हो गया, अदरवाइज़ आई कैन नॉट ड्राइव ऑन स्नो। और मैंने ड्राइविंग जब से शुरू किया ना, आई जस्ट कैन नॉट गो ऑन हाईवेज आइदर। तो बस फिर मैं बड़ी जब सेफेस्ट डे टू ड्राइव ऑन उस दिन ड्राइव करती हूँ, लाइक मेरी अपनी चॉइस पे। तो अभी फ़िलहाल मुझे जो मेरे जहन में चीज़ आ रही थी उम्र के लिए लेने की, अब ऑब्वियसली लॉकडाउन है, क्वारंटीन है, तो मेरे जहन में सिर्फ या तो उनका वो जिम जाते थे तो जिम के उनके कपड़े लेने का सोच रही थी या पीजे लेने का सोच रही थी। उसके अलावा परफ्यूम्स का उन्हें बहुत शौक है, वो सोच रही थी। तो बस यही मेरे जहन में था, यही देखने मैं आई हूँ यहाँ पर। और ये देख लीजिए एक और बहुत खूबसूरत सी क्रिसमस की डेकोर इन्होंने की हुई है और सामने एक बेंच भी रखा हुआ है और यहाँ पे लोगों ने लाइन लगाई हुई थी इस बेंच पे बैठने के लिए कि वो वहाँ पे बैठे और वो तस्वीर खिंचवाएं। और ये बहुत अच्छा स्पॉट था, पर लाइक मैंने और भी बहुत सारे काम करने थे। मैंने पूरा मॉल फिरना था टू लुक फॉर समथिंग वर्दी टू गिव माई हस्बैंड। तो फिर मैं बस थोड़ी सी वहाँ की वीडियो बनाई और मैं आ गई। और अब मैंने सबसे पहले जाने को कोशिश कर रही हूँ शॉपर्स ड्रग मार्ट, और वहाँ पे मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ पे जाके परफ्यूम्स देख लूँ कौन से अच्छे परफ्यूम्स हैं। और ये कितना प्यारा उन्होंने सजाया हुआ था, हालांकि ये बहुत कम है कंपेयर टू व्हाट दे नॉर्मली डू फॉर सच मेजर इवेंट्स, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है ये बहुत अच्छे डेकोर किया हुआ है। अच्छा, मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई और इसी की मैंने वीडियो बनाई थी और एंड में आके मैंने यही वाला परफ्यूम दिया। ऑल्दो मैं पहले यहाँ पे आई थी इस दुकान पर और पहले मैंने आके देखा, सारी चीज़ें देखी, प्राइसेस वगैरह देखे और मुझे ये पसंद आया तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। मैंने कहा अच्छा मे बी आई थिंक मैं लूँ या ना लूँ। और फिर मैं वापस पूरा मॉल फिरा एंड देन एट द एंड आई केम बैक ओवर हियर टू बाय दिस अगेन। तो इस टाइम तक मैं पूरा मॉल घूम चुकी हुई थी, एक एक आदमियों की मैंने दुकान छान मारी। मज़े की बात यह है कि पूरा स्टॉल खाली था और सिर्फ एक ये दुकान थी जिस पे लंबी लाइन लगी हुई थी। और यहाँ से ही मैं एंटर हुई थी और मैंने कहा था मैं इस दुकान पर सबसे एंड में जाऊँगी क्योंकि मुझे ये पता है कि उमर को ये ब्रांड पसंद है और इन एनी केस अगर कुछ ना मिला तो मैं डेफिनेटली इस दुकान पर घुसूँगी और यहाँ पर मैंने जाना ज़रूर था। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर तो डेफिनेट है ना, यहाँ पर मैं सबसे एंड में जाऊँगी।
एनीवेज़ जब मैं सारा कुछ छान मार के जो है यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी और मैंने कहा पता नहीं क्यों लगी हुई है, पूरा स्टोर तो खाली है। और फिर आगे जब मैं लाइन में आहिस्ता आहिस्ता करके जाती रही आगे तो मैंने देखा अच्छा 70% ऑफ पे सिर्फ आज के दिन 30% ऑफ था। मैंने कहा ओह माय गॉड दैट्स अ क्रेजी डील। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर मुझे देर तक भी खड़ा रहना पड़े तो इट्स ओके। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर हाफ एन आवर से ऊपर तो लाइन में खड़ी रही थी। अच्छा वैसे गोरों के नाम बड़े कमाल होते हैं, किसी भी नाम से ना आपको कोई और चीज़ याद आ जाती है। जैसे मैं जब जॉब करती थी तो मेरे एक टीम लीड का नाम था जॉनी और तब हफ्सा मेरे ख्याल से थी 1-1.5 साल की जब मैं जॉब कर रही थी। तो हफ्सा जो थी ना वो बहुत सुनती थी जानी जानी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। तो जब भी मैंने उसका नाम लेना होता था उससे बात करनी होती थी ना तो मेरे ज़हन में वो पोइम चलना शुरू हो जाती थी चलना शुरू हो जाती थी। बच्चे भी तो ऐसे ही ना एक पोइम के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर वो वैसे ही दिमाग में घूमती रहती है। फिर जब सुबह उठ के उसकी शक्ल भी देखनी पड़ती थी तो मैं कहती थी हाय सुबह भी ये रात को भी यही। तो मैं शुक्र है वो मेरा डायरेक्ट बॉस नहीं था लेकिन से सामना ज़रूर हो जाता था। तो इसी तरह इस मॉल में भी जब मैं इस दुकान के सामने आई जिसका नाम है टॉमी हिलफिगर तो ऑब्वियसली आपको पता है जब टॉमी कहा जाए तो क्या चीज़ आती है ज़हन में। एग्जैक्टली और मैंने जब भी टॉमी जाना होता है ना तो मैं टॉमी ही कहती हूँ। मैं टॉमी हिलफिगर बेचारे को निकाल ही देती हूँ बीच में से। और आजकल तो वो बड़ा मशहूर हुआ है ना। हाँ तो बस अब मैं जब जब टॉमी का नाम ले रही हूँ ना तो मुझे ये वाला ही टॉमी याद आ रहा है। अच्छा खैर फाइनली मेरी टॉमी पे बारी आ भी गई थी और मैं अंदर चली भी गई थी और मुझे बहुत बहुत अच्छी डील्स मिल गई थी। लाइक आई बॉट 4 थिंग्स फॉर उमर और मैंने फिर बच्चों के लिए भी अलग से खरीदे थे कपड़े वहाँ से। तो बहुत अच्छी डील मिल गई थी। फिर इसके बाद मैं सबसे पहले गई शॉपर्स ड्रग मार्ट, वहाँ से मैंने परफ्यूम लिया और उसके बाद बस बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका हुआ था और आजकल तो रात भी जल्दी हो जाती है तो मैंने कहा चलो यहाँ पे फूड कोर्ट से ही कुछ ले लेती हूँ। फिर मैं फूड कोर्ट पहुँची, वहाँ से यहाँ पे होता है अल मदीना, वहाँ से मेरे ख्याल से अरबिक फूड है वो मिलता है जिसमें हमस एंड एवरीथिंग लाइक दैट होता है। तो वो मैंने जल्दी से ली और फिर मैं गई अपनी गाड़ी की तरफ। तो लिया क्या, वो तो बैग्स आपने देख लिया कि मेरे हाथ में काफ़ी सारे बैग्स हैं लेकिन वो तो मैं अपने अगले वीलॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया। लेकिन फ़िलहाल मैं भी आपको यहाँ पे फ़ूड कोर्ट का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, आप फ़ूड कोर्ट भी देख लें और थोड़ा सा मॉल का व्यू एंजॉय कर लें और थोड़ी सी क्रिसमस लाइट्स देख लें। अच्छा उसके अलावा मुझे एक और शॉप में ना बड़े क्यूट से क्रिसमस रिलेटेड प्रेजेंट्स छोटे से और क्रॉकरी नज़र आई थी तो वो भी मैंने कहा चलो उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो वो भी आप देख लें, देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें आई हुई हैं क्रिसमस से रिलेटेड। यहाँ पे ये बहुत होता है कि कोई इवेंट हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं तो वो इवेंट भरपूर किस्म का आप मना सकते हो। वैसे तो पाकिस्तान में भी ऐसा होता ही है लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होता है। लाइक ये देखें क्रिसमस ट्री के उसके ऊपर हैंग करने के लिए चीज़ें हैं और ये सारे रैपिंग पेपर्स हैं और बैग्स हैं, कार्ड्स हैं, बहुत क्यूट चीज़ें हैं ये ना। और ये क्रिसमस ट्रीज़ भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत मज़े का इनका क्रिसमस डेकोर होता है, देखने का तो मज़ा आता ही है लेकिन बहुत बेचारों को खर्चा करना पड़ता है। मतलब मैंने लोगों को स्ट्रेस्ड आउट देखा है, मोस्टली सेलिब्रेशन के बजाय लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि अच्छा ये सारा कुछ करना है। अच्छा जी अब हो गई मेरी शॉपिंग फिनिश और मैं बाहर आ गई हूँ। अपना सामान फ़िलहाल मैंने ज़मीन पे रखा, फिर मैंने अपना कैमरा ऑन किया। मैंने कहा चलो नाइट मोड तो चेक करें ना कैमरे का कैसा है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो खैर अभी मैं फ़िलहाल ये सारा सामान अपने ट्रंक में डाल रही हूँ और खाना भी मैंने डालने के बाद सोचा कि नहीं खाना को मैं ट्रंक पे नहीं डालती, मैं फ्रंट पे डाल देती हूँ। तो इस वक्त रात हो चुकी हुई है, हालाँकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। आई थिंक आजकल तो 4 बजे हो जाती है शाम, मगरिब 4 बजे 4 साढ़े 4 हो जाती है यहाँ पर। तो एकदम से बाहर निकलो तो रात हुई होती है, चंद बहुत छोटे हो गए हैं। और ये आप देख लें पार्किंग लॉट भी ज़रा खुला सा पार्किंग लॉट है यहाँ का, आई रियली लाइक इट। तो चलें अब मैं गाड़ी में बैठती हूँ, फिर हम घर चलते हैं और अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या ख़रीदा यहाँ से उमर के बर्थडे के लिए। वो फ़िलहाल अभी सरप्राइज़ रहने दें, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्या क्या ख़रीदा हमने टॉमी हिलफिगर से और कौन सा परफ्यूम मैंने उमर के लिए लिया। तो फ़िलहाल मैं जाती हूँ घर। तो ये देखने के लिए कुछ नहीं था लेकिन देखो मास्क पहन के भी इतना पसीना आता है, लगता है जैसे पता नहीं कौन सी कुश्ती लड़के आई हूँ अंदर से, सारी लिपस्टिक का सत्यानाश। चलें जी फिर मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ इसी नोट पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और वापस आइएगा मेरी न्यू वीडियोस देखने के लिए। खुश रहें, खुश रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।